तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम मंडे को एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ थेल्स की प्रमेय को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ थेल्स की प्रमेय को बिल्कुल बेसिक से और सीधे सीधे बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर मैंने प्रमेय लिख रखी पहले से ही। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। देखिए इसको हम चित्र से समझेंगे। पहले हम बनाएंगे एक त्रिभुज। मैंने बना दिया एक त्रिभुज। यहां पर देखिए एक बनाएंगे पहले हम त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज को नाम देंगे हम ए बी सी। अब आप देखिए प्रमेय में क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची है। यानी मान लीजिए हम बी सी भुजा के समांतर यहां पर एक भुजा खींच लेते हैं, कुछ भी नाम दे देंगे हम उसको। ठीक है, मान लीजिए इसको नाम दे दिया हमने डी ई। तो ये जो डी ई भुजा है वो किसके समांतर है? बी सी भुजा के समांतर। ये जो मैंने साइन बनाया है बीच में ये हमारा समांतर का चिन्ह होता है। ठीक है, अब दो अन्य भुजाओं को, जिस भुजा के हमने समांतर भुजा डी ई खींची उसके अलावा जो अन्य त्रिभुज की दो भुजाएं रह गई उनको दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे। तो देखिए डी ई भुजा खींची हमने, डी ई भुजा ए बी भुजा को बिंदु डी पर काट रही है। ठीक है, और ए सी भुजा को बिंदु ई पर काट रही है। तो ये अन्य दो भुजाएं जो हमारी जिन दो भुजाओं को अन्य भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही थी वही दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। अब अनुपात कैसे हो गया? एक टुकड़ा हो गया इस भुजा का, ए बी भुजा थी हमारी पहली, ए बी भुजा का एक टुकड़ा हो जाएगा ए डी और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा डी बी। इसी तरह से दूसरी भुजा है हमारी ए सी, तो ए सी का एक टुकड़ा हो जाएगा ए ई और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा ई सी। तो हमें यह बताना है कि जो ए डी है और डी बी उनका अनुपात ए ई और ई सी के अनुपात के बराबर है। यानी हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें आपको कुछ बेसिक चीजें होंगी वो हम स्टेप बाय स्टेप बताते हुए चलेंगे। पहले देखिए इस आपको बस सबसे पहले जितना मैं समझाता आऊंगा उस पूरे को चित्र में ध्यान से देखते चलना है। हमें क्या करना है? ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो भुजा जो हमारा त्रिभुज बनना है ये ए डी ई, ये छोटा वाला त्रिभुज है, कौन सा? ये जो त्रिभुज बनना है हमारा ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में हम एक लंब खींचेंगे पहले, और लंब खींचेंगे डी से लेकर इसके बीच में। तो लंब पड़ता है किसी भुजा पर तो वो 90 अंश का कोण बनाता है। तो हम सिर्फ ऊपर वाले त्रिभुज की जो छोटा वाला त्रिभुज है उसी की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? अब इस जो छोटा वाला त्रिभुज है त्रिभुज ए डी ई इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी ई में भुजा ए ई पर हमने लंब खींचा तो उसको हम लिख देंगे ए ई पर डी ई एक लंब खींचा। इसलिए जो ए ई है, ए ई ये हमारे लंब का साइन होता है, उल्टी टी बोल देते हैं बच्चे। अब और इसे आएगा डी ई, या हम ऐसे बोलेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे हम, डी ई इस तरफ आएगा और ए ई इस तरफ आएगा। तो जो डी ई है वो ए ई भुजा पर लंब है। अब क्या निकालेंगे? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल यहां पर लिखेंगे अब। अतः त्रिभुज ए डी ई में, ऐसा लिखने के बाद में लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई।
ठीक है, तो हमें त्रिभुज ADE में आधार और ऊंचाई निकालनी है पहले। तो देखिए जो ये लंब है इस त्रिभुज में वो हमारा ऊंचाई हो जाएगा, और AE आधार है क्योंकि उस पर लंब पड़ रहा है, तो वो हो जाए AE तो हो गई आधार, तो आधार की जगह पे तो हम AE लगा देंगे, और जो लंब पड़ा DE लंब नहीं है, तो हम नाम दे देते हैं इसको, मान लीजिए मैं नाम दे दिया M, तो जो M हो जाएगा यहां पर, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था, DM, तो जो DM है वो इस भुजा पर इसकी ऊंचाई हो जाएगी इस त्रिभुज की, तो ऊंचाई की हम DM लगा देंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 गुणा आधार की जगह AE गुणा ऊंचाई की जगह DM। इसी तरीके से अब हम इस पर एक लंब डाल दें यहां से, ये सीधी लाइन हो जाएगा। अब ये देखिए ये लंब जो हमने डाला है ये हमने AB भुजा पर डाला है, ठीक है, AB भुजा पर लंब पड़ा है, तो ये हमारे यहां पर कौन बनाएगा नभ्यंश का। अब देखिए हमने पहले ADE त्रिभुज की बात कर ली, हमने इस त्रिभुज की बात क्यों करी थी, क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना था, AE/EC यानी AE चाहिए था, तो AE हमें ऊपर वाले ADE वाले त्रिभुज में मिलता। अब हमें क्या चाहिए, EC कौन सी भुजा है, ये वाली, ये भुजा EC। अब हमें ये चाहिए, अब ये कौन से त्रिभुज में मिलेगा, वैसे तो एक त्रिभुज हमारा ये भी बन रहा है, एक त्रिभुज हमारा बड़ा वाला ही बन रहा है, लेकिन हम इस छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे EDC त्रिभुज में। तो अब इसमें तो लंब है नहीं है, अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें EDC, जो हमारा इतना छोटा सा अलग त्रिभुज बन रहा है, इसमें कहीं लंब है नहीं, तो लंब त्रिभुज के बाहर भी माना जा सकता है, यानी इस वाले त्रिभुज का लंब भी हम DM को ही मानेंगे। अब यहां पर लिखेंगे इसका मतलब, यहां पर हम लिखते हैं त्रिभुज CD या EDC में, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज CD में, तो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, ठीक है। तो 1/2, इसका आधार क्या होगा, इसका आधार होगा EC, ये वाली भुजा लंब पड़ रहा है, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहां पर मैं एक बनाता हूं, मैंने बना दिया ये, इसका लंब बाहर की तरफ पड़ रहा है, तो ये वाली भुजा ही तो आगे बढ़ के जाएगी, तभी तो लंब माना जाएगा वो, है ना, यानी हमारा आधार क्या है, EC, ठीक है, आधार हो गया EC, तो यहां पर आ जाएगा EC गुणा और हमारा ऊंचाई हो जाएगी DM, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को भाग दे देंगे, जो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आया है और जो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल आया है, दोनों में भाग दे देंगे आपस में। यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इसका और बट्टे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर, अब दोनों के मान लिखेंगे 1/2 गुणा AE गुणा DM अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई EC मल्टीप्लाई DM। अब देखो 1/2 बराबर है, कट जाएंगे, DM और DM बराबर है, कट जाएंगे, तो हमारा क्या रह जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर AE/EC, समीकरण 1। हमारे तो सवाल हो गया, हमें AE/EC मिल गया। अब इसी तरीके से हमें क्या चाहिए, AD चाहिए और DB चाहिए, यानी हमें ये मान निकालना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हम यहां पर त्रिभुज में एक लंब और खींचेंगे पहले, तो कौन सा लंब खींचेंगे, अब E से खींचेंगे एक लंब हमारा, यहां से खींचेंगे हम यहां पर लंब, ये लंब, जो ये भी 90 का कोण बनाएगा, लेकिन इस बार देखिए लंब यहां पर मान लेते हैं हम N, तो NE तो हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है, NE तो हमारा लंब हो जाएगा, और लंब कौन सी भुजा पर पड़ा, लंब पड़ा AD भुजा पर, यानी इस बार भी हम त्रिभुज ADE ही लेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, AD, तो हमने इस बार AD भुजा पर लंब डाल दिया NEN या NE बोल दे हम उसे। तो इस बार हमारा आधार क्या होगा, आधार होगा AD, क्योंकि उस पर लंब पड़ा है, और ऊंचाई क्या होगी
एन ई या ई एन जो कि हमारा लंब है। तो यहां पर दोबारा लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए डी ई में हमने ई एन या एन ई लिखते हैं, एन ई लंब खींचा ए डी पर, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, ए डी में क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल दोबारा से निकालेंगे, लेकिन इस बार आधार और लंब हमारे बदल जाएंगे। 1/2 इंटू आधार क्या है हमारा, आधार है हमारा ए डी और लंब है एन ई। तो यहां पर लिखेंगे आधार की जगह ए डी और लंब है एन ई। समीकरण, ऐसे समीकरण नहीं मानते, रहने दीजिए अभी। अब ये हो गया, लेकिन हमें अब क्या चाहिए, ए डी तो आ गया, अब हमें चाहिए डी बी। डी बी चाहिए, डी बी कौन सी लाइन है, ये वाली। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम लंब खींचेंगे ऐसे, ठीक है। और इस बार कौन से त्रिभुज की बात करेंगे, डी ई बी या फिर बी डी ई त्रिभुज की बात करेंगे, बी डी ई। जो त्रिभुज हमारा ऐसे बनना है अलग, डी ई और बी, इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे। अब इस वाले त्रिभुज में भी लंब नहीं है, तो ऊंचाई का मान कहां से आएगा। तो इस त्रिभुज के बाहर भी हम पहले वाले सवाल की तरह ही क्या करेंगे, बाहर लंब खींच देंगे, और इसका लंब भी क्या हो जाएगा, ई एन या एन ई ही इस त्रिभुज का भी लंब हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में, तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। आधार क्या है हमारा इस बार, देखिए आधार है हमारा बी डी और लंब क्या है एन ई। तो आधार की जगह बी डी इंटू लंब है एन ई। अब इसी तरह से इन दोनों के समीकरण को आपस में भाग दे देंगे, जो हमारे दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आए इनका भी भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, अब दोनों के मान रखिए 1/2 गुणा ए डी गुणा एन ई। ये तो हो गया हमारे ए डी का क्षेत्रफल का मान, बट्टे में 1/2 गुणा बी डी गुणा एन ई, ये हो गया बी डी ई के क्षेत्रफल का मान। इसी भी इस वाले क्षेत्रफल में ही भाग करने के बाद में 1/2 से 1/2 कट जाएंगे, एन ई जो हमारा लंब समान था वो भी कट जाएगा। तो हमारा क्या रह गया, हमारा रह गया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी अपॉन बी डी। इसे मानेंगे समीकरण 2। अब देखिए, अब आपको सिर्फ पहले और दूसरे समीकरण जो हमने माने थे उनसे ही मतलब है, इतना सवाल हमने सॉल्व कर लिया। पहले में क्या आया था, ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई अपॉन ई सी। दूसरे में क्या आया, ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी अपॉन बी डी। देखिए दोनों समीकरण में ऊपर ए डी ई का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लेकिन पहले वाले समीकरण में ऊपर सी डी का क्षेत्रफल है और दूसरे वाले समीकरण में नीचे बी डी ई का क्षेत्रफल है। अब सवाल में देखिए चित्र में, ठीक है, ये हम यहां से हटा देते हैं फॉर्मूला। यहां देखिए अब कौन कौन से हमारे मान अलग अलग आ रहे हैं, सी डी ई और बी डी ई। सी डी कौन सा है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर सी डी ई है हमारा ये वाला, एक सेकेंड, ठीक है। सी डी कौन सा हमारा, सी डी और ई इस वाले त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, डी बी डी ई, ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। एक सेकंड, हम नीचे पूरा चित्र दोबारा बनाते हैं ताकि नीचे से आपके समझ में आ जाए। मैं यहां पर अलग से दोबारा बनाता हूं चित्र ताकि हम दोबारा से ठीक से समझ सकें। ए
एक सेकंड रुकिएगा। ए बी सी, हमने यहां पर क्या खींचा था, डी ई एक समांतर रेखा खींची थी जो कि बी सी के समांतर थी। एक हमारी लाइन ये आई थी, एक हमारी लाइन ये आई थी, तो यही तो हमारे त्रिभुज है। हम सिर्फ इतने के बारे में बात करने आ रहे हैं। अब देखिए सी डी ई ये वाला त्रिभुज है, और दूसरा कौन सा त्रिभुज है हमारा, बी डी ई, ये दोनों त्रिभुज हमारे, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। आपने 9th क्लास के 6th चैप्टर में ही एक आपको रूल पढ़ाया गया था कि अगर किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर त्रिभुज बनाए जाते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं। तो एक त्रिभुज ये बनेगा ये, और एक त्रिभुज ये बनेगा, बराबर होगा। ठीक है, तो और ये दोनों त्रिभुज जो हमारे बन रहे हैं सी डी ई और बी डी ई, दोनों ही समांतर रेखाओं के बीच में है, तो दोनों त्रिभुज के मान बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर आप लेंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखिए ए डी ई और बी डी का मान ये है, और जो पहला समीकरण है उसमें भी ए डी ई और नीचे सी डी ई की जगह हम बी ई डी मान लेंगे, तो दोनों के मान बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ये हमारी थेल्स की प्रमेय हो गई सिद्ध। तो ये थी हमारी थेल्स की प्रमेय। तो आज की वीडियो में थेल्स की प्रमेय बताने को कहा था, लेकिन लास्ट वाली लाइन में आपको दोबारा समझा रहा हूं पहले एक बार। देखो पहला समीकरण क्या है, ए डी ई का क्षेत्रफल सी डी का। अब सी डी ई और हमारे बी डी ई बराबर हैं अपने रूल के हिसाब से, जो कि दो समांतर रेखाओं के बीच के बने त्रिभुज के बीच में लगता है, क्योंकि उसमें दोनों त्रिभुज हमारे बराबर होते हैं। ऊपर ए डी ई और ए डी ई दिया हुआ है, यानी ऊपर के मान बराबर है, यानी ये हिस्सा इतना और ये वाला हिस्सा इतना आपस में बराबर हो गया पूरी तरह से। ऊपर ए डी ई का बराबर है ही है, नीचे सी डी ई और बी डी ई बराबर हो गए। अब इन दोनों के मान क्या है, ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी। तो ये दोनों अभी तो आपस में बराबर होंगे जब इनकी ये वाला हिस्सा बराबर है इसके, और ये वाला हिस्सा इसके भी बराबर है, तो सभी आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए हम लिख देंगे ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। तो ये थी हमारी थेल्स की प्रमेय। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ थेल्स की प्रमेय समझाने वाले थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अपने क्लास 10th के दोस्तों के शेयर करिए, ताकि वो भी हमारे चैनल से पढ़कर मैथ में यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर ला सके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।